जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज जानेंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरें, मुख्य समाचार। मौसम अपडेट से शुरू करते हैं। आज 30 जून को हरियाणा में अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 25, 26, 27 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। हल्की मध्यम और तेज गति की हवाएं चलने वाली हैं। 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बादलवाही और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ साथ बूंदाबांदी, हल्की बारिश और तेज बारिश देखने को मिलेगी आज कई स्थानों पर, कई जिलों में। दूसरी बड़ी अपडेट आई है। एचएसएससी ने जारी किया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट। 72,000 पन्नों में 3.59 लाख अभ्यर्थियों के नाम है। स्क्रीनिंग टेस्ट का रास्ता साफ हो गया है। 15 के बाद होंगे एग्जाम, लेकिन इस रिजल्ट में उम्मीदवार कई खामियां बता रहे हैं। किसी के नंबर कम हो गए हैं तो किसी के ज़्यादा हो गए हैं। किसी ने क्लेम किए थे सोशल इकोनॉमिक के नंबर, उन्होंने अपना क्लेम वापस लिया था, लेकिन फिर भी उनके नंबर ऐड किए गए हैं। और कई के न तो सोशल इकोनॉमिक के नंबर हैं, फिर भी उनके नंबरों में चेंज देखने को मिल रहा है। हिसार में आज बीजेपी की रैली है। जेजेपी की रहेगी नजर। लोकसभा की 9 में से 5 पर भाजपा, 4 पर सहयोगी पार्टी का कब्जा है। हरियाणा के हिसार में बरवाला में आज भाजपा की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन है। यह रैली चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के संयोजन में भाजपा जजपा के गढ़ में होने वाली है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में 90 अंत्योदय आहार कैंटीन शुरू की जाएंगी। इनमें से 8 अंत्योदय आहार कैंटीन हिसार जिले में शुरू की जाएंगी। पहले से ही लेबर चौक पर एक कैंटीन संचालित है। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि अंत्योदय आहार कैंटीन में भोजन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सहायता ली जाएगी। हर श्रमिक को 10 रुपये में सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से G20 की बैठक होने जा रही है। 3 और 4 जुलाई को लेकर एक बार फिर से बैठक को लेकर ये लेटर जारी किया है, निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग और फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी हरियाणा परिवार नियोजन प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न खंडों में परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि के सत्यापन के लिए कार्य तेज हो गया है। आज 30 जून तक विशेष कैंप लगाकर जन्म तिथि सत्यापन का कार्य किया जाएगा। तो यदि आपकी जन्म तिथि सत्यापित नहीं हुई है तो करवा सकते हैं। आज विशेष कैंप लगाया जा रहा है। 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में मिलेगा 30% छूट। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30% छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10% थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20% की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। हरियाणा में मिट्टी जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए लगेगी 22 नई लैब। सरकार ने 35 लाख मिट्टी नमूने एकत्रित करके जांच करने का रखा लक्ष्य। सरकार किसान सहायता द्वारा करीब 28 लाख नमूनों की कर चुकी है जांच। लैब में फसलों के लिए प्रयोग होने वाले पानी की भी होती है जांच। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया कि राज्य में मौसम आमतौर पर 2 जुलाई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही नमी वाली मानसूनी हवाओं के साथ अब अरब सागर की तरफ से भी हवाएं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगी हैं। इसके चलते वातावरण में नमी की मात्रा की अधिकता होने से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता अगले 3 दिनों में बढ़ने की संभावना है और 1 जुलाई के दौरान उत्तरी जिलों में हवाओं के साथ साथ ज्यादातर स्थानों पर बीच बीच में मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना है, जिसकी शुरुआत कल 29 जून से हो चुकी है। आज की डेट में 30 जून तक सभी शेष अमृत सरोवर को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60% लक्ष्य पूरा हुआ। 1627 अमृत सरोवर का निर्माण
पूर्ण हो चुका है। योजना के तहत बनाए जाने हैं 1650 अमृत सरोवर। यदि आप अंत्योदय परिवार हैं, आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, किसी कारण से आपका बिजली का कनेक्शन कट गया था, बिल ज़्यादा हो गया था, डिफॉल्टर हो गए थे या किसी भी कारण से आपका कनेक्शन काट दिया गया था, तो आपके लिए माफ़ी योजना शुरू कर दी गई है। श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का ही भुगतान करना होगा। बाकी बचा जो बिल है, सरचार्ज है या ब्याज है, सब कुछ माफ कर दिया गया है। इस राशि में से 25% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। अगली बड़ी अपडेट आई है सोनीपत से। संपत्ति कर और प्रॉपर्टी आईडी से त्रुटियों को दूर करने के लिए 1 और 2 जुलाई को लगाए जाएंगे विशेष शिविर। नगर निगम के अंतर्गत संपत्ति कर संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करवाने की सुविधा रहने वाली है। सोनीपत से ही अगली अपडेट आई है। पंच सरपंचों के उपचुनाव में अधिकांश पदों पर बनी सर्वसम्मति। पंच पदों के लिए 9 जुलाई को 7 सीटों पर ही होंगे उपचुनाव। पंच पदों की 109 सीटों पर बनी सहमति। 22 पदों के लिए नहीं आया कोई नामांकन।